हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब अपराजिता का फूल देते देते अचानक ये बंद कर देती है तो कुछ इसमें ऐसा कमी रह जाती है जिसके कारण से हमारा प्लांट्स इस तरह से बेजान जैसा हो जाती है। तो इसको आपको हरा घना और इनको देख रेख और अच्छी फूल खिल लेने के लिए आपको कुछ कुछ ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि हमारे हाथों में देख रहे हैं, ये फूल तो बहुत ही सुंदर से खिली है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ है कि इनके पौधे में जिस तरह से कलियां होना चाहिए, जिस तरह से इन पर पत्तियां होना चाहिए, उस तरह से ये बिल्कुल नहीं हुई है। तो आपको करना क्या है कि इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, सो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये पौधे जो बेजान जैसा हो जाती हैं, इनकी पत्तियां लस ग्रीन हो जाती है, ये बिल्कुल भी एक भी इनमें फूल नहीं खिल पाते हैं। तो उनको करना क्या होता है, सबसे पहले ये सारे पौधे को आपको कटिंग कर देना है। कट करने से क्या होता है कि हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे रूप से ये हो जाती है, क्योंकि इसको देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। और इस तरह से हमारा फूल जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाती है, ये पतझड़ की आकार ले लेती है और ये इस तरह से हमारा प्लांट्स खराब होने लगती है। तो हमें इसमें डालना क्या है, क्योंकि हमारे पौधे को देखिए जिस तरह से ग्रीन होना चाहिए उस तरह से ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। इनकी कलियाँ और इनकी कंसियाँ तो अधिक है, लेकिन ना तो बढ़ रही है और ना ही तो ये सूख रही है, क्योंकि अगर सूख जाती है तो उसको हम कटिंग कर देते हैं तो ये भी हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से तैयार मिलेगी। इसमें एक एक फूल कर कर आती है, जैसे कि जिस हिसाब से फूल खिलना चाहिए उस तरह से ये बिल्कुल नहीं खिलती है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या ऐसा कमी है। दोस्तों पौधे में कभी कभी पोटेशियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, और उस पर अगर हम पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्लांट से बिल्कुल हरे भरे और घने हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह से जो अपराजिता का प्लांट्स है, अपराजिता का प्लांट्स दुर्गा पूजा के समय बहुत ही अच्छे फूल खिलती है और उसमें चढ़ाया भी जाता है। लेकिन ये देखिए हमारी जो अपराजिता का फूल है वो बिल्कुल ये 5 कली वाली है और बहुत ही सुंदर ये गुलाब के फूल की जैसा देखने से लगती है। ये अपराजिता का प्लांट्स कई जातियां में भी पाई जाती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इस तरह से ये हमारे घने हैं, कुछ वाइट आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से वाइट अपराजिता का प्लांट्स है, और वाइट अपराजिता का जो प्लांट्स है वो बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से यहाँ पर फूल खिल रही है, इस तरह से फूल खिल रही है। और ये अपराजिता का प्लांट जो फूल खिलती है वो बहुत ही सुंदर और अच्छी देखने में भी लगती है। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने वाइट कलर का दिखा, यहाँ देखिए मेरे हाथों में जो देख रहे हैं ये बिल्कुल वाइट कलर का अपराजिता है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी कलर में आपको इस तरह से ये छोटे फूल, और ये भी अपराजिता का ही प्लांट्स है और ये बहुत ही सुंदर फूल देखने में भी लगती है। और मैंने आपको जो दिखाई हूँ ये बिल्कुल इस तरीके से हमारा अपराजिता का फूल है। ये 3 तरीके से 3 तरह का मैंने फूल दिखाई हूँ, लेकिन इनका और भी कलियाँ कलर से पाए जाती हैं। तो हमें पोटेशियम की इसमें आवश्यकता है और इस पोटेशियम को हमें पूर्ति करना है ताकि ये प्लांट्स घने रूप से बड़े हों और बड़े होकर ये अच्छी फूल दे। तो सबसे पहले हम इनके स्वेल के बारे में जान लेते हैं। अगर बरसात की मंथ में इसमें अधिक पानी है तो इसको आपको करना क्या है कि अधिक अगर पानी है तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालें। और अगर इस तरह से मिट्टी सूखी है, जैसे कि हल्का गीली है, तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो सूखे खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर आपके पास छिलके नहीं हैं तो ड्राई फार्म में भी बनाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ड्राई फार्म में भी नहीं है तो आप उनका लास्ट में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो। इनकी मिट्टियाँ की जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाती हूँ इस तरह के तरीके से यहाँ पर कीड़े हैं। अब इस कीड़े क्या करती है, मिट्टी में जाके मिट्टी को गंदी कर देती है, और मिट्टी में ये जब होती है तो ये
अंदर धीरे धीरे वो खराब करना स्टार्ट करती है, मिट्टी को खाना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना कर रखी हूँ। छिलके ये देखिए, ये हमारे केले का छिलका है, इसमें कुछ मैंने आलू का छिलके रखी हूँ, प्याज का छिलके मैंने कुछ दिनों से इसको सड़ा कर रखी हूँ। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप जड़ के नीचे इस्तेमाल करें ताकि ये अच्छी तरह से काम कर सके। और मैंने यहाँ पर तो थोड़ा सा डाल दी हूँ, कम से कम 100 ml तक, ताकि ये इनके जड़ अगर दोस्तों जड़ मजबूत रहेगी तो हमारा प्लांट्स जो है वो फूल देना स्टार्ट करेगी। अगर जड़ ही कमज़ोर रहेगी तो हमारा फूल कहाँ से मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से डाल दी है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से चुटकी से आधा चम्मच, कम से कम आधा चम्मच आप इस्तेमाल करें हल्दी का पाउडर। दोस्तों ये हल्दी का पाउडर बहुत ही बढ़िया काम करती है हमारे प्लांट्स पर। किसी भी प्लांट्स पर आप हल्दी का अगर इस्तेमाल करते हो तो इससे बढ़िया आपका कोई भी खाद नहीं है। बरसात के मंथ में अगर कीड़े भगाना हो तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर ले, और अगर एक बार कर लोगे दोस्तों तो आप कम से कम 15 दिन में एक बार अवश्य करें, ताकि ये प्लांट से फूल भी दे पाएगी, इनकी एक भी मिट्टियाँ में कोई भी खराबी नहीं आएगी। ये हल्दी पाउडर एक एंटीसेप्टिक पाउडर भी माना गया है। तो मैंने यहाँ पर तो डाल दी हूँ, लेकिन आप भी डाल कर देखो दोस्तों, और इसका इस्तेमाल कर देखो, आजमा कर देखो कि ये कितने फ़ायदेमंद है पौधे पर। ये पौधे नहीं बढ़ रही है या इस पर किसी तरह का अटैक आई है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हरे भरे घने इस तरह से दिखेगी। तो अपराजिता का प्लांट्स घर पर लगाते हो तो इससे आप ढेर सारे फूल भी पाओगे। समय के पहले अगर आप इसका उपयोग कर पौधे को घना बना कर रखते हो तो आपको समय से ही ये फूल देना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।